इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को कैसे रिवाइज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फ़ाइल कर लेते हैं और वहाँ पर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, मीन्स कोई इनकम को आप दिखाना भूल जाते हैं या किसी भी तरीके की डिडक्शन आप क्लेम कर लेते हैं जो कि आपको क्लेम नहीं करनी चाहिए थी, या फिर कोई डिडक्शन क्लेम करनी चाहिए थी आप भूल जाते हैं आईटीआर में दिखाना, तो उस केस में फिर उस इनकम टैक्स की रिटर्न को आप रिवाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने 31 जुलाई से पहले ही आईटीआर फाइल कर ली थी, अब उसको रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको किसी भी तरीके की लेट फ़ीस नहीं देनी होती है। बट हाँ, अगर आप 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं की थी, तो उस केस में फिर आपको बिलेटेड आईटीआर फाइल करनी पड़ती है, जिसमें आपको लेट फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ती है। तो बिलेटेड आईटीआर क्या होती है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कैसे आप फाइल कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जान लेते हैं कि आईटीआर रिवाइज़ जब आप करते हैं तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और कैसे आप जो है रिवाइज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आईटीआर रिवीजन से रिलेटेड सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए जो अपनी आईटीआर को रिवाइज़ कर सकते हैं वो 31 दिसंबर 2024 तक अपनी आईटीआर को रिवाइज़ कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपकी जो आईटीआर आपने फ़ाइल की थी उसका वेरिफ़िकेशन होना मस्ट है। सपोज़ करें अगर आपने 31 जुलाई को आईटीआर फ़ाइल की है, तो 30 दिन का टाइम मिलता है आईटीआर को वेरिफ़िकेशन कराने का। आप ई-वेरीफ़ाई भी करा सकते हैं या फिर फ़िज़िकली अपने डॉक्यूमेंट बेंगलुरु सीपीसी के एड्रेस पे भी सेंड कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने के बाद उसको ई-वेरिफ़िकेशन या वेरिफ़िकेशन ज़रूर करा लें, क्योंकि जब तक आप ई-वेरिफ़िकेशन नहीं करवाएँगे तो आपकी जो आईटीआर सबमिशन है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो आईटीआर सबमिशन कंप्लीट होने के बाद ही आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ई-वेरिफ़िकेशन कराने के बाद आपकी आईटीआर फाइनली सबमिट हो जाएगी और उसको आप रिवाइज़ करा लें। तो उधर देख सकते हैं आप फर्दर, तो आपकी जो आईटीआर है एनी नंबर ऑफ़ टाइम्स आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपने आईटीआर में गलत डेटा फिल कर दिया, उसके बाद आपने उसको रिवाइज़ करा लिया, फिर अगर आपको लगता है कि कोई गलती आपसे हो गई है तो दोबारा फिर आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से एनी नंबर ऑफ़ टाइम्स अपनी आईटीआर को आप रिवाइज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, किसी भी तरीके की लेट फ़ीस जो है वो पे नहीं करनी पड़ती है अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज़ करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप 31 जुलाई से पहले ही अपनी आईटीआर को फ़ाइल कर चुके हैं, उसको रिवाइज़ करना चाहते हैं, फिर तो कोई लेट फ़ीस आपको पे नहीं करनी है। बट अगर आपने 31 जुलाई तक आईटीआर ही नहीं फ़ाइल की थी, तो उस केस में फिर आपको बिलेटेड आईटीआर फ़ाइल करनी पड़ेगी और बिलेटेड आईटीआर फ़ाइल करते हुए आपको लेट फ़ीस लग जाती है 5000 और 1000। हाँ, अगर उस बिलेटेड आईटीआर में कोई गलती हो जाती है तो उसको आप रिवाइज़ करा सकते हैं। उस केस में फिर कोई भी लेट फ़ीस नहीं है, क्योंकि लेट फ़ीस आप ऑलरेडी बिलेटेड आईटीआर में पे कर चुके होते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप देखिए रिवाइज़ कर सकते हैं अपनी आईटीआर को। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल लेके चलूँगा दोस्तों आईटीआर 1 का। तो देखिए, जब आप आईटीआर 1 फाइल करते हुए चलेंगे तो आप जब अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आएँगे, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आके जो है आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको प्रोफाइल नज़र आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नज़र आ जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो देखिए यहाँ पर आपको नेचर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट में सिलेक्ट कर लेना है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पेंशनर हैं या अदर्स हैं। अदर्स में आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉई हो सकते हैं या फिर कोई भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो जॉब में नहीं है, तो आप अदर सेलेक्ट कर लें अगर आप अदर्स हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको सेक्शन 139(5) नज़र आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आप 139(5) जो है वो चूज़ करेंगे, क्योंकि आपको सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 के अंदर ही अपनी आईटीआर को फाइल करना है। थोड़ा-सा आप नीचे आएँगे तो देखिए यहाँ पर आपको जो आपने ओरिजिनल आईटीआर फाइल की थी उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और उसकी डेट ऑफ फाइलिंग, तो देखिए 19 जुलाई 2024 को आईटीआर जो है फाइल की थी मैंने ओरिजिनल। अब उस आईटीआर के अंदर कुछ मिस्टेक हो गई है, कुछ डिडक्शन मुझे क्लेम करनी चाहिए थी, जो मैं करना भूल गया, तो अब मैं उसको करना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे जो है इस आईटीआर को रिवाइज़ करना है। तो ये जो आपने आईटीआर फाइल की थी ओरिजिनली, उसका आपको डेट ऑफ फाइलिंग और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी यहाँ फिल करना पड़ेगा। आप थोड़ा-सा नीचे आएँ तो नीचे आने के बाद देखिए आपको क्या आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू टैक्स रेज़ीम से, येस या नो का ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। नो का मतलब है आप न्यू टैक्स रेज़ीम में ही फाइल करना चाहते हैं, येस का मतलब है हाँ, आप ओल्ड टैक्स रेज़ीम में जाना चाहते हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाएँ, नीचे बैंक डिटेल आपकी वैलिडेटेड होनी चाहिए, उसके बाद इसको कंफर्म कर दें और इस तरीके से आप सारी ही इनकम को जो है फाइल करते चले जाएँ। जो भी टैब आपको नज़र आ रहे हैं, ग्रॉस टोटल इनकम का, डिडक्शंस का, टैक्स पेड का, तो ये जो तरीका होता है दोस्तों इसको फाइल करने का सेम वही तरीका रहता है जैसे आप आईटीआर ओरिजिनल आईटीआर को फाइल करते हैं। सेक्शन 139(1) के अंदर किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता है। जो चेंज था वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आपको सेक्शन 139(5) जो है वो चूज़ करना होता है। तो बाकी आप कोई भी आईटीआर फाइल करना चाहें 1, 2, 3, 4, तो मेरा आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आईटीआर फाइलिंग फाइनेंशियल ईयर
324 असेसमेंट ईयर 24-25, तो उसके अंदर आपको हर तरीके की वीडियो मिल जाएगी, ITR 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी। आप उस प्लेलिस्ट को देख लें और अपनी ITR जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं और उसको फाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपनी ITR को रिवाइज़ कर लें। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।